इमरान खान की साबिका हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ के ज़्यादातर अरकान कौमी असम्बली और वज़रा सरकारी घर और कारें हुकूमत को वापस करने से इनकारी हैं। हालांकि ये तमाम लोग पार्लियामेंट से इस्तीफ़ा दे चुके हैं, लिहाजा अब शहबाज शरीफ हुकूमत ने इनकी तनख्वाहें बंद कर दी हैं। मालूम हुआ है कि वज़ीर आज़म की हिदायत पर तहरीक इंसाफ के मुस्ताफ़ी अरकान कौमी असम्बली को अप्रैल और मई की तनख्वाहों की अदायगी नहीं की गई। PTI के मुस्ताफ़ी अरकान बदस्तूर बड़ी ढिठाई से पार्लियामेंट लॉजिस में मुकीम हैं और चौधरी फवाद और परवेज़ खटक समेत कई साबिक वज़रा ने अभी तक सरकारी कोठियाँ खाली नहीं की, जबकि साबिक वज़रा और कायमा कमेटियों के सरबराहान की अक्सरियत ने सरकारी गाड़ियाँ भी अभी तक वापस नहीं की। दूसरी जानिब नई वफाकी काबीना के अरकान मुसलसल हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि इन्हें सरकारी घर और गाड़ियाँ फराहम की जाएं। हुकूमती ज़राए का कहना है कि तहरीक इंसाफ के मुस्ताफ़ी वज़रा को गाड़ियाँ वापस करने और घर खाली करने की आखिरी नोटिस भी मिल चुके हैं, लेकिन वो ऐसा करने से इनकारी हैं। इनके अलावा जब स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ ने PTI के मुस्ताफ़ी अरकान को अपने इस्तीफ़ों की तस्दीक के लिए बुलवाया तो इमरान खान की हिदायत पर कोई भी MNA स्पीकर के चैम्बर में नहीं पहुंचा। कानूनी मुश्किल ये है कि जब तक इस्तीफा देने वाला रुकन ज़ाती तौर पर स्पीकर के चैम्बर में पेश होकर अपने इस्तीफे की तस्दीक न करे, इसे कबूल नहीं किया जा सकता। हुकूमती ज़राए के मुताबिक PTI वाले अपने इस्तीफ़ों की तस्दीक इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि इन्हें तनख्वाहें और मराहत मिलने का लालच है। चुनाचे अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने PTI के मुस्ताफ़ी अरकान असम्बली की तनख्वाहें बंद कर दी हैं। उर्दू न्यूज़ की एक रिपोर्ट के मुताबिक कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के हुकाम ने बताया कि तहरीक इंसाफ के मुस्ताफ़ी अरकान को अप्रैल के इख्तिताम पर 11 रोज़ की तनख्वाह और इस दौरान होने वाले कौमी असम्बली और कायमा कमेटियों के इजलास में शिरकत का मुआवजा अदा कर दिया गया था। उन्होंने बताया कि मुस्ताफ़ी अरकान को अप्रैल के बाकी 20 दिन और मई के महीने की तनख्वाह अदा नहीं की गई, जबकि असम्बली इजलासों और कायमा कमेटियों के इजलासों का मुआवजा भी शिरकत से मशरूत है, लिहाजा वो इसके हकदार थे ही नहीं। हुकाम ने बताया कि अगर मुस्ताफ़ी अरकान अपने इस्तीफ़े वापस ले लेते हैं या स्पीकर की जानिब से इनके इस्तीफ़े मुस्तरद कर दिए जाते हैं तो इन्हें मई की तनख्वाह भी अदा कर दी जाएगी। एक सवाल के जवाब में कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के हुकाम का कहना था कि अभी तक तहरीक इंसाफ के अरकान इन तमाम मराहत के हकदार हैं जो एक रुकन कौमी असम्बली को कानून के तहत हासिल हैं, बिलखुसूस ट्रैवल वाउचर्स और दीगर सफरी अखराजात जो इन्हें एडवांस में अदा कर दिए गए थे। हुकाम ने बताया कि तहरीक इंसाफ के 15 से ज़ायद अरकान कायमा कमेटियों के चेयरमैन थे जो कानून के मुताबिक अभी तक अपने ओहदों पर मौजूद हैं। इनमें से 8 ने सरकारी गाड़ियां वापस कर दी हैं, जबकि बाकियों ने गाड़ियां और ड्राइवर भी वापस नहीं किए और वो इस गाड़ी को मिलने वाला फ्यूल भी इस्तेमाल कर रहे हैं। हुकाम के बकौल कायमा कमेटियों के इन चेयरमैनों ने गुज़िश्ता 1.5 माह से अपने दफ्तरों में जाकर कोई सरकारी काम अंजाम नहीं दिया। उर्दू न्यूज़ के राब्ता करने पर डिप्टी स्पीकर जाहिद अकरम दुर्रानी ने बताया कि अभी तक तहरीक इंसाफ के किसी रुकन ने पार्लियामेंट लॉजिस में अलॉट शुदा रिहाइश गाहें खाली नहीं की। उन्होंने कहा कि चूँकि स्पीकर कौमी असम्बली ने इन अरकान के इस्तीफ़ों की फाइलें दोबारा ओपन की हैं, इसलिए इन्हें मुस्ताफ़ी तस्वुर नहीं किया जा सकता। इसी वजह से स्पीकर ऑफिस की जानिब से इन्हें किसी किस्म का नोटिस भी जारी नहीं किया गया। डिप्टी स्पीकर जाहिद अकरम दुर्रानी ने बताया कि PTI के अरकान असम्बली के इस्तीफ़ों की तस्दीक का अमल शुरू होने और पूरा दिन स्पीकर की जानिब से अपने चैम्बर में इंतज़ार करने के बावजूद मुस्ताफ़ी अरकान अपने इस्तीफ़ों की तस्दीक के लिए नहीं आ रहे। उन्होंने कहा कि मुस्ताफ़ी अरकान को चाहिए कि वो आएँ, इस्तीफ़ों की तस्दीक करें और सरकारी रिहाइश गाहें और दीगर मराहत से दस्तबरदार हो जाएं। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक वफाकी वज़ीर सेनेटर शिबली फराज ने कहा है कि अरकान कौमी असम्बली की तनख्वाहें कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट अकाउंट्स में भेजता है। जब अरकान मुस्ताफ़ी हो चुके हैं तो सेक्रेटेरिएट को इनकी तनख्वाहें ट्रांसफ़र नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इसी तरह अगर कवायद में मुस्ताफ़ी होने के बाद जितनी मुद्दत तक रिहाइशगाह और दीगर मराहत के इस्तेमाल की इजाज़त है, अगर अरकान इसकी खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हो रहे हैं तो इन्हें अपनी रिहाइशगाह के लिए मुतबादिल इंतज़ाम कर लेना चाहिए। ख्याल रहे कि तहरीक इंसाफ के अरकान ने 2014 के धरने के दौरान जब इस्तीफ़े दे दिए थे तब भी कुछ अरसे बाद इन्हें 3 माह की तनख्वाहें अदा की गई थी। जब तनकीद हुई कि असम्बली के इजलास में शिरकत किए बगैर तनख्वाहें वसूल कर ली हैं तो अरकान की अक्सरियत ने अपनी तनख्वाहें शौकत खानम अस्पताल को बतौर अतिया जमा करा दी थी। कौमी असम्बली के कवायद के मुताबिक कोई भी रुकन असम्बली उस वक्त तक ऐवान का हिस्सा और मराद का हकदार होता है जब तक स्पीकर इसका इस्तीफ़ा मंजूर करके नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन को नहीं भेज देता।
जिस तारीख से स्पीकर मुतालिका रुकन या अरकान का इस्तीफा मंजूर करेंगे, इसके बाद और इस्तीफा मंजूर होने की तारीख के दरमियानी अरसे में अरकान को तनख्वाहों की अदायगी नहीं की जाती। ख्याल रहे कि इस वक्त एक रुकन कौमी असम्बली को तनख्वाह कीमत में 1,68,000 रुपये मिलते हैं, जबकि कौमी असम्बली और कमेटी इजलासों में शिरकत से एक दिन पहले और एक दिन बाद का सफरी अलाउंस अलग से होता है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।